हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो सर्वाधिक वर्षा वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाता है आपका? माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए। कौन सा? माउंट आबू। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाता है आपका? माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, फलोदी, समगांव और पोखरण। तो इनमें से कौन सा हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर? सी आंसर। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। समगांव जो आपके जैसलमेर में, कहाँ पर? आपके जैसलमेर में। यहाँ पर क्या होता है? सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान हो जाता है ये आपका समगांव। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए। कौन सा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुष्क सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? समगांव, फलोदी, माउंट आबू और डेग। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर? बी आंसर। कौन सा? बी आंसर आपका सर्वाधिक क्या हो जाता है? शुष्क स्थान हो जाता है। कौन सा आपका? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर शुष्क स्थान कौन सा हो जाता है आपका? फलोदी, जो आपके कहाँ पर? जोधपुर में। अब तो क्या हो गया? फलोदी नया जिला बन गया। क्या हो गया? नया जिला बन गया फलोदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेवन घास पाई जाती है। तो सेवन घास ये कहाँ पर पाई जाती है? सेवन घास पाई जाती है जोधपुर में, जालौर में, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो सेवन घास आपकी कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। तो यहाँ पर कौन सा आपका? सी आंसर हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। सी आंसर। सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? आपके जैसलमेर। और सेवन घास गोडावन की क्या होती है? शरणस्थली होती है। किसकी होती है? गोडावन की। गोडावन की क्या होती है? शरणस्थली होती है आपकी गोडावन की। गोडावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपके जैसलमेर। सेवन घास कहाँ पर पाई जाती है? आपके जैसलमेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर? सी आंसर हो जाता है बिल्कुल जोधपुर में। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर हो जाता है? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। तो एक बार सभी सेशन को लाइक जरूर कर दे। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और एक बार जितने भी दोस्त पहली बार जुड़े वो क्या कर ले? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला आपके सामने। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जिलों के समूह की में अधिकतम वन पाए जाते हैं? तो किन जिलों के समूह में अधिकतम वन पाए जाते हैं? बारह, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, करौली, सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर और राजसमंद। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाता है आपका? ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो सर्वाधिक आपके वन पाए जाते हैं कहाँ पर? 12 में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अमृता देवी पुरस्कार ये किससे संबंधित है? महिला कल्याण से, प्रौढ़ शिक्षा से, हिंदी साहित्य से या फिर वन संरक्षण से? वन संरक्षण से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? डी आंसर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? आपकी वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया सभी का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला आपका डी ऑप्शन। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इनमें से आपके आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुई आप सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, टाइगर के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति की रणथंभौर एवं जैसलमेर, जैसलमेर एवं भरतपुर, भरतपुर एवं सरिस्का एवं रणथंभौर। तो इनमें से कौन सा हो जाता है? राइट आंसर बता दो एक बार कमेंट में कौन सा रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा राइट आंसर दिया, डी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। तो टाइगर के संरक्षण हेतु उद्यान की स्थिति कौन सी हो जाती है आपकी? सरिस्का और रणथंभौर। तो सरिस्का आपकी कहाँ पर? अलवर में। कहाँ पर? आपकी अलवर में है सरिस्का। और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है आपका? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नेशनल वुड प्रोसेसिंग पार्क है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो राजस्थान में किस जिले में आपकी नेशनल वुड प्रोसेसिंग
पार्क स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका राइट आंसर? तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर आपका। जैसलमेर में कौन सा पार्क आपके? नेशनल वुड फॉक्सिस पार्क स्थित है आपके जैसलमेर में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरा त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुनहरा त्रिकोण दिल्ली आगरा और जयपुर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? दर्रा, मरु उद्यान, घना पक्षी विहार, केवला देवी और रणथंभौर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है राइट आंसर आपका? सी आंसर हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। घना पक्षी विहार अभ्यारण्य आपके कहां पर है? सुनहरा त्रिकोण आपके दिल्ली आगरा और जयपुर पर क्या स्थित है ये आपका? घना पक्षी विहार। तो यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है? कौन सा आपका? सी आंसर। और आपको उस कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आपने इस सेशन से कितने क्वेश्चन है वो सही किए। सभी को बताना कमेंट में। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, आप सभी को बताना कमेंट में। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा में, बारा में, दौसा में, बूंदी में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? सभी आंसर कर दो आपको। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? ए ऑप्शन। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य आपके कहां पर हो जाता है? कोटा में हो जाता है। कहां पर हो जाता है? कोटा में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। कौन सा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजोबा का पौधा राज्य में कब लाया गया? तो जोजोबा का पौधा कब लाया गया राज्य में? 1976, 1963, 1955 और 1965। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? डी आंसर। तो जोजोबा का पौधा ये आपके काम कब लाया गया? 1965 में। कब? 1965 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का वह उद्यान राज्य का वह उद्यान जो विश्व धरोहर जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम में चुना गया है। तो केवला देव अभ्यारण्य, माचिया सफारी, जमुआ रामगढ़ और ताल छापर। तो ताल छापर आपके कहां पर पड़ता है? आपके चूरू में, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और केवला देव आपके कहां पर है? भरतपुर में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ए आंसर। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका केवला देव उद्यान को क्या विश्व धरोहर जैव विविधता संरक्षण में कार्यक्रम में क्या क्या किया गया? आपके चुना गया। तो यहाँ पर कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य। तो राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य कहां पर है? माउंट आबू में, सीता माता, सरिस्का और सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ आपके कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। सरिस्का आपके अलवर में, सीता माता आपके कहां पर है? प्रतापगढ़ में। और माउंट आबू आपके कहां पर है? सिरोही में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य कहां पर? आपके सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ आपके कहां पर पड़ता है? आपके उदयपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर ये डी नहीं होगा ना, डी नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? ये डी नहीं होगा, सीता माता हो जाता है। कौन सा? सीता माता। तो यहाँ पर राज्य में सागवान वनों का अभ्यारण्य पूछा, तो यहाँ पर सीता माता हो जाता है। कौन सा? सीता माता। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडावन पक्षी की आश्रय स्थली सोरसेन क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? तो सोरसेन आपके किस जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, अजमेर में और बारां में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर? तो सोरसेन आपके कहां पर पड़ता है? बारां में। सोरसेन में किस माता का मंदिर? आपके ब्राह्मणी माता का मंदिर। किस माता का? ब्राह्मणी माता का मंदिर है, जिसकी पेट की पूजा की जाती है। जिसकी किसकी पूजा की जाती है? पेट की पूजा की जाती है आपकी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन। सोरसेन आपके 12 में पड़ता है। किसमें? 12 जिले में पड़ता है आपके सोरसेन, जो किसके लिए? आपके गोडाउन पक्षी की आश्रय स्थली रहती है। अगला क्वेश्चन है राज्य को पश्चिमी रेगिस्तान को दो समान भागों में बांटती है। तो राज्य को पश्चिमी रेगिस्तान को दो भागों में कौन बांटती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 26 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और आपकी 34 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर कौन सा आपका ए आंसर हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान को दो भागों में कौन बांटती है? आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो एक बार सभी क्या कर दो? सेशन को लाइक जरूर कर दो। एक बार सभी क्या कर दो? सेशन को लाइक कर दो। और आपको कमेंट में सभी को बताना ईमानदारी से बिल्कुल कि आपके वो कितने स्कोर बनाया ना, बिल्कुल आपका कितना स्कोर बनाया यहाँ पर सभी को बताना कमेंट में बहुत शानदार तरीके से।
अगला क्वेश्चन है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो समांतर भागों में बांटती है? तो 25 सेंटीमीटर, 50, 75 और 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में क्या करती है? बांटती है। दो समान भागों में क्या क्या बांटती है? आपकी राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाता है? कौन सा आपका बी आंसर? कौन सा बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजरी आफरी राज्य में तो काजरी आफरी राज्य में कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में और जैसलमेर में। तो यहां पर कौन सा हो जाता है आपका? सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? सी आंसर, जोधपुर में। तो काजरी और आफरी राज्य में कहां पर? आपके जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? तो सेम की समस्या से प्रभावित सबसे प्रभावित जिला कौन सा हो जाता है? जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर? ए आंसर। कौन सा? ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सेम की समस्या से, तो सेम की समस्या से कौन सा प्रभावित जिला बताओ? सेम की समस्या से प्रभावित जिला कौन सा हो जाता है? जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, गंगानगर। कौन सा? हनुमानगढ़, गंगानगर। ये सेम की समस्या से क्या है? सबसे प्रभावित जिले हो जाते हैं गंगानगर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। जैसलमेर नहीं, जैसलमेर में कौन सी हो जाती है आपकी? तो यहाँ पर कौन सा? सी ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। जिसने भी दिया सभी का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। और जो भी साथी हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी क्लासों की क्या मिलने वाली? पीडीएफ मिलने वाली और नोट्स मिलने वाले। बिल्कुल क्या करना होगा? हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसकी आपको लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में दी गई है। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल की बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिलने वाली है। क्या मिलने वाले? पीडीएफ मिलने वाली है। और बीएसटीसी के लिए आपको मिलने वाली है 2008 से 2025 तक की बिल्कुल पिछले सालों के आपको पेपर की पीडीएफ मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया? तो मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया? तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपके? 16 जिलों में। कितने जिलों में? 16 जिलों में चलाया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977 से 1978। 1977 से 1978 में मरु विकास कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है? कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में छप्पनिया अकाल पड़ा था। तो राज्य में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? 1956 विक्रम संवत, 1956 हिजरी, 1956 ईस्वी और 1956। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? यहाँ पर कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। 1956 विक्रम संवत में क्या पड़ा था? छप्पनिया अकाल पड़ा था। कौन सा अकाल? छप्पनिया अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हो जाते हैं आपके? 26। कितने हो जाते हैं? 26। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहने वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आखेट निषेध क्षेत्र। तो राज्य में आखेट निषेध क्षेत्र कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके कितने? 33 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 33। तो यहाँ पर जिसने भी बी ऑप्शन दिया उन सभी का करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? तो माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में और जैसलमेर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर? सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है जोधपुर में। तो माचिया सफारी पार्क आपके कहाँ पर हो जाता है? आपके जोधपुर में। कहाँ पर हो जाता है? जोधपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी का संबंध है जालोर से, नागौर से, खेजड़ी से या फिर खेजड़ली या फिर शाहपुरा। तो सभी को पता है झुंझुनू, बिल्कुल खेजड़ली झुंझुनू से अमृता देवी का क्या संबंध है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रह जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बिल्कुल शानदार तरीके से। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग है, तो राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाता है? सरिस्का, रणथंभौर, मरु उद्यान और दर्रा। तो राज्य का सबसे बड़ा उद्योग उद्यान उद्यान है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका? सी आंसर, मरु उद्यान। तो राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा हो जाता है आपका? मरु उद्यान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कहाँ है? तो राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कहाँ पर है? जालोर, सज्जनगढ़, सरिस्का और दर्रा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपके? सज्जनगढ़ में। कहाँ पर हो जाता है? सज्जनगढ़ में राज्य का क्या सबसे छोटा अभयारण्य। तो यहाँ पर सज्जनगढ़ आपके कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पर? उदयपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी सी बी आंसर दिया सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने मर्ग वन है? तो राज्य में कितने मर्ग वन है? 8, 7, 9 और 10। तो यहाँ पर आपका कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर है? तो राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर है? 5, 8, 9, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। सभी को देना कमेंट में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ये आप सभी को कमेंट में बताना सेशन कैसा लगा सभी को। और सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कर दे? लाइक जरूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।